यस, बोलो कौन सा चैप्टर अपन चालू कर लें? डेप्रिसिएशन। व्हाट इज डेप्रिसिएशन, क्या डिस्कस किया? व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन मीन्स, बोलो इन सिंपल टर्म्स, इट इज अ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ असेट्स। कौन सा असेट? फिक्स्ड असेट्स, ड्यू टू इट्स रेगुलर यूज। So depreciation means reduction in the value of fixed assets, बोलो due to its regular use। चलो ठीक है, फिर हमने बोला डेप्रिसिएशन इस चैप्टर के अंदर हमें करना क्या है? कुछ नहीं, कुछ ज्यादा खास ट्रांजेक्शन नहीं है, बट हम कुछ तो जानते हैं SLM एंड WDV, स्ट्रेट लाइन मेथड और WDV मेथड 11 12 स्टैंडर्ड में भी तुमने सुना हुआ है। मैंने बोला वो क्या है? दीज आर डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेशन की मेथड से। बोलो कौन सी मेथड से डेप्रिसिएशन का अमाउंट कैलकुलेट करने का मेथड है? बोलो कौन सा? फर्स्ट SLM एंड WDV। SLM इज स्ट्रेट लाइन मेथड, WDV is return down value method. Straight line method is also called as original cost method, OCM, is also called as FIM, fixed installment method. WDV is also called as, bolo, reducing balance method, yet is also called as diminishing balance method. Done? अभी क्या है ये कैलकुलेशन मेथड से मतलब क्या कहना चाहता हूं मैं? तो मैंने बोला इफ यू बाय एनी एसेट से फॉर 10,000, ऑन डे वन यू बाय एन एसेट से फॉर 10,000 and annual depreciation you are charging at the rate of 10%. depreciation charge करो, बोलो क्या रेट से? 10%. so 10,000 minus 10% comes to 1,000. अरे बोलो 10,000 का 10% कितना हो जाएगा? 1,000 माइनस करके ईयर एंड पे उसकी WDV बची 9,000। कितनी बची बोलो? 9,000। ये ईयर 1 का क्लोजिंग, ईयर 2 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। सो व्हाट इज माय ओपनिंग WDV? अगेन 9,000। कौन सी बोलो है? 9,000। यहां से सिनेरियो चेंज हो जाता है, यहां से पूरा डिस्कशन चेंज हो जाता है। ईयर 1 तक कोई दिक्कत नहीं थी, सब सेम चल रहा था, चंगा चल रहा था। अब क्या हो गया? अब मैटर करता है कि मैं कौन सी मेथड से ये कैलकुलेशन कर रहा हूं। इफ आई एम फॉलोइंग SLM मेथड, इफ आई एम कैलकुलेटिंग अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बाय SLM, PDF में शेयर कर दूंगा, डोंट वरी, बस समझने पे ध्यान दो, ठीक है? कुछ लिखने की जरूरत नहीं। मैं बोला SLM मेथड फॉलो कर रहा है, देन एवरी ईयर ऑन दिस ओरिजिनल कॉस्ट पे ही मैं क्या करते रहूंगा? डेप्रिसिएशन चार्ज करते रहूंगा। मतलब 10,000 का ही नेक्स्ट ईयर भी क्या लग जाएगा? डेप्रिसिएशन, दैट इज 1,000। एंड ईयर 2 का मैं क्लोजिंग बैलेंस विल बी 8,000। बोलो ईयर 2 का क्लोजिंग बैलेंस विल बी 8,000। यही 8,000 अगेन ईयर 3 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग बैलेंस। ईयर 3 का ओपनिंग बैलेंस 8,000 होने के बावजूद डेप्रिसिएशन बोलो कितने पे लगेगा? 10,000 पे ही 10% लगेगा, दैट कम्स टू कितना बोलो? 1,000। एंड रिमेनिंग क्लोजिंग WDV विल बी 7,000। सो ऑन सो फोर्थ, ये चलते रहेगा। समझते हो कौन सी मेथड है ये? SLM। लेकिन इफ द मेथड इज WDV मेथड, यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, तो क्या हो रहा है? तो इस 10,000 पे फर्स्ट ईयर डेप्रिसिएशन लगाया, नाउ ईयर 2 का डेप्रिसिएशन ईयर 2 की ओपनिंग WDV पे लगेगा, यानी नाउ 10% विल बी ऑफ 9,000 एंड दैट इज 900। सो रिमेनिंग वैल्यू इज 8,100। ये ईयर 2 का क्लोजिंग, ईयर 3 का क्या बन जाएगा? ओपनिंग। सो ईयर 3 का ओपनिंग बैलेंस बन गया बोलो 8,100। कितना बन गया? 8,100। फिर इस 8,100 के ऊपर लग जाएगा 10%, दैट इज 810 एंड वैल्यू कम्स टू 7,000 बोलो 290। इस मेथड से मुझे एक चीज ऑब्जर्व होनी स्टार्ट हो गई, वो ये है कि जब मैं SLM फॉलो करने का, माई डेप्रिसिएशन की अमाउंट इज
1000, that is fixed. 1000 fixed. That's why this method is also called as fixed installment method. That's why this method is also called as fixed installment method. WDV के टेबल को देखा, मेरे एक चीज ऑब्जर्व हो गई. अगेन डेप्रिसिएशन की अमाउंट ईयर 1 में 1000 थी, तो ईयर 2 में, ईयर 3 में, मतलब अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन गेट रिड्यूसिंग एवरी ईयर, एंड दैट्स व्हाई दिस मेथड इज आल्सो कॉल्ड एज रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड. नाम भी क्यों रखे, कैसे रखे, समझ में आ रहा है? ओके ओके. सो मैं बात कर रहा तुमसे, ये दो जो मेथड है, बोलो कौन सी, एक SLM और एक WDV. दीज आर टू मेथड्स फॉर फाइंडिंग आउट व्हाट, डेप्रिसिएशन का अमाउंट. डेप्रिसिएशन का क्या बोलो, अमाउंट. ये अमाउंट कैलकुलेशंस की मेथड है. तो अकाउंटिंग की भी कुछ मेथड बनती है क्या? मैं बोला हाँ, अकाउंटिंग के भी मेथड्स है. अब डिस्कस कर रहे हैं हैशटैग अकाउंटिंग. किसकी? डेप्रिसिएशन. नॉर्मल मैंने अभी कुछ ज्यादा एंट्री डिस्कस किया था, उसको लिखते जाता. इस पूरे चैप्टर में क्या ही ट्रांजैक्शन होंगे, बस उतने ही लिख रहे. सो सबसे पहले कभी तो तूने फिक्स असेट परचेस किया रहेगा, फिक्स असेट परचेस किया रहेगा. सो व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर परचेस ऑफ फिक्स असेट्स? इट्स फिक्स्ड असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. बोलो फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. कोई घाई नहीं, आराम से एंट्री बनाओ. जब असेट परचेस किया तो एंट्री मारा फिक्स असेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक. डन. ये खरीदा हुआ असेट एवरी ईयर क्या करोगे? डेप्रिशिएट. क्या करोगे एवरी ईयर? डेप्रिशिएट. बट जब मैं ये असेट खरीद रहा था, समझो मैंने कोई अपना दूसरा असेट बेचा, ये भी तो हो सकता है. सो क्या ट्रांजेक्शन आ सकते, खालियों में लिख रहा हूं, क्या ट्रांजेक्शन आ सकते उसको कालेपन लिख रहे. सो जान तो पहला नॉर्मल लिखता हूं. सपोज डेप्रिसिएशन चार्ज. बोलो कौन सा एंट्री लिखना है? डेप्रिसिएशन चार्ज. सो व्हाट इज जनरल एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन? इट्स डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स. डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स. यहां तक सबको क्लियर? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स. नाउ बिना चूके ये चीज दिमाग में रखना कि दिस डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर्ड टू P&L, बट एट द एंड ऑफ द ईयर. डेप्रिसिएशन चार्ज भी एट द एंड ऑफ द ईयर हुआ है, तो P&L में इमीडिएटली ट्रांसफर की एंट्री भी पास कर दे. उसके पहले कुछ और ट्रांजैक्शन ले लेते, जैसे कि कोई असेट्स को अपन क्या कर रहे हैं? सेल. सो व्हाट इफ सेल ऑफ असेट्स, या कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स. ये जो तुमने बोला है ना एंट्री, वो कब है मालूम है क्या? व्हेन आई सोल्ड आउट माय एसेट एट अ कॉस्ट, या एट अ WD. I sold out my fixed assets at a WD. मतलब as on date of sale, वो असेट मेरा जिस वैल्यू पे खड़ा था, उसी वैल्यू पे एग्जैक्टली मेरे को कस्टमर मिला और मैंने बेच दिया. देन दिस एंट्री इज कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स. तो कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ जी, मैंने असेट बेचा लेकिन मुझे उतना पैसा नहीं मिला जितना मेरा WDV खड़ा था बुक्स में, मतलब देयर इज अ लॉस. सो एंट्री विल बी, बोलो कैश और बैंक अकाउंट डेबिट. इफ देयर इज अ लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड असेट्स. अरे आ रहा है क्या? यस. And third situation might be I can sold out my asset at a profit, and in that case entry will be cash or bank account debit to fixed asset. वो तो है ही ना एंट्री. प्रॉफिट हुआ तो बीच में लिखा, बोलो टू P&L. लॉस हुआ तो P&L डेबिट होगा, प्रॉफिट हुआ तो P&L क्रेडिट हो जाएगा. यहां तक किसी को दिक्कत? एंड एट लास्ट मैं बोल रहा हूं डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L वाला एंट्री. डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L, एंड द एंट्री इज P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन. That's it. These are only 4 entries, only 4 transactions that we have to understand. बोलो ना कौन सा? फिक्स असेट, परचेस. So what is journal entry for? What is journal entry for fixed assets purchase? Fixed asset account debit to cash out. What is journal entry for depreciation charge? Depreciation account debit to fixed assets.
द डेप्रिसिएशन विल बी ट्रांसफर टू P&L, द एंट्री विल बी P&L अकाउंट डेबिट टू डेप्रिसिएशन। इन बिटवीन अगर तुमने कोई एसेट बेचा है तो मैंने बोला उसमें तीन सिचुएशन हो सकती है, आइदर आई सोल्ड दैट एसेट एट अ WDV, या तो एसेट सोल्ड एट अ लॉस, या तो एसेट सोल्ड एट अ प्रॉफिट। लॉस पे बेचा तो P&L डेबिट करना, प्रॉफिट में बेचा तो P&L को क्रेडिट कर देना, बाकी एंट्री रिमेन सेम, कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू FA। चेक करो तीनों एंट्रीज, किसी को दिक्कत ज्यादा एंट्रीज में? पक्का नहीं? चलो ठीक। ये वो अकाउंटिंग थी, ये वो अकाउंटिंग थी जो तुमने आज तक करते आए हो, जो तुम जानते हो। ओके, बट देयर इज वन मोर मेथड ऑफ अकाउंटिंग एंड दैट इज व्हाट वी आर कॉलिंग एज PFD मेथड। कौन सी मेथड? PFD मेथड। सो मैं इसको हेडिंग देता हूं फिलहाल, दिस इज विदाउट PFD। क्या बोला इस मेथड को? विदाउट PFD। क्या बोला इसको? विदाउट PFD। एक नाम रख दे अपन, विथ PFD। सुनते जाओ। फिक्स एसेट परचेज की एंट्री सेम, फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कोई चेंज नहीं। फिक्स एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कौन सी एंट्री? वही फिक्स एसेट परचेज की एंट्री, बोलो ना। फिक्स एसेट अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक है। अलग अलग अकाउंटिंग मेथड लाने से कोई परचेज की एंट्री में चेंज होगा क्या? नहीं, कोई परचेज की एंट्री में चेंज नहीं। डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री में चेंज होगा क्या? हाँ हाँ, क्योंकि डेप्रिसिएशन की अमाउंट वाली मैं तुम्हें मेथड नहीं सिखा रहा, मैं तुम्हें कौन सी मेथड सिखा रहा हूं? अकाउंटिंग की मेथड, मतलब जर्नल एंट्री चेंज करेगा ना मेथड। सो जहां अपन डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री पास किया करते थे, डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट्स, आज इस PFD मेथड के अंदर, PFD का फुल फॉर्म क्या है वैसे? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। क्या है बोलो? प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। अंडर दिस मेथड डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री वुड बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू, सब कुछ सेम है अभी तक। डेप्रिसिएशन बाजू वाली एंट्री हमेशा कंपैरिजन में रखो, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स क्रेडिट ना करके मुझे यहाँ पे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट खड़ा करना है। बोलो डेप्रिसिएशन चार्ज का नॉर्मल एंट्री क्या? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन ने मेथड का नाम नहीं बोला तो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स एसेट्स, बट क्वेश्चन स्पेसिफिकली आस्क फॉर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट। देन समझ जाओ, क्वेश्चन हमें बोल रहा है डेप्रिसिएशन का PFD मेथड फॉलो करना है। इन दैट केस डेप्रिसिएशन चार्ज का एंट्री विल बी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। मैं तुम्हें बता देता हूं, कुछ ऐसा पार्ट डिस्कस करने जा रहा हूं डेप्रिसिएशन चैप्टर का जो आगे इंटरमीडिएट में काम आएगा। सो इतना अटमोस्ट फोकस रखो कि बस फाउंडेशन के बच्चे इंटरमीडिएट में आके जब PFD का डिस्कशन निकलता है आ करते दिखते रहते, अंदर से अंदरूनी उनको खुशी होती है, अरे हाँ बताया तो था ये आएगा वापस, अब ये लेने वाला है मजे, ऐसा बोल के बस अंदर ही अंदर खुशी मनाते हैं, बाहर से डर का माहौल रहता है। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, आएगा वापस तो मैं मजे लेगा। तो आज मैं सिखा रहा इतने अच्छे से, तो समझ लो इतने अच्छे से कि कल को जाके वापस आए तो अपने को ये फिर से सीखने के लिए टाइम नहीं डालना है। नया सीखोगे ना कुछ तो बस ये रिपीट होगा एडजस्टमेंट के तौर पे। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड। डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री यहाँ पे डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, एंट्री में हल्का सा चेंज आया। अच्छा, इसके वजह से कोई लास्ट एंट्री में चेंज आएगा क्या? कतई नहीं, लास्ट एंट्री रिमेन सेम, P&L अकाउंट डेबिट टू ये कौन सी एंट्री थी? डेप्रिसिएशन ट्रांसफर टू P&L, वो तो यही रहेगा। डेप्रिसिएशन आज भी P&L में जाएगा, ऐसा नहीं कि नया मेथड आया मतलब डेप्रिसिएशन को लायबिलिटी में लेके जाएंगे या डेप्रिसिएशन को ट्रेडिंग में लेके जाएंगे, ऐसा कुछ नया नहीं कर रहे। कुछ डेप्रिसिएशन P&L में जाता था, P&L में जाते रहेगा, उसमें कोई दौराई नहीं है। बस डेप्रिसिएशन के चार्ज की एंट्री में चेंज आया, डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री में चेंज आया, चार्ज की एंट्री में चेंज आया। क्या ही चेंज आया? क्या ही चेंज आया? क्या ही चेंज आया? बोलो ना। जहां डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स एसेट होने का, वहां डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री क्या आ गया? डेप्रिसिएशन टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। इसको मैं शॉर्टकट में PFD बोलते रहता। डन? आगे Is there any change in the entry if we sold out the assets? Sale of the assets? हाँ हो। At WDV बेचा। What was the normal entry? जो बाजू में लिखी वही पढ़नी है, वही बोलने, रिस्पॉन्ड करो। Yes, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू FA। कोई चेंज मारा मैंने एंट्री? नहीं, बिल्कुल चेंज। बट जब at WDV असेट तुमने बेचा है, and method you are following, which method बोलो? प्रोविजन फॉर
डेप्रीसिएशन, प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन। अगर इस मेथड से तुमने अकाउंटिंग कभी इसकी की थी तो मैं इधर बताना चाहता हूं तुम्हें प्रोविजन फॉर डेप्रीसिएशन नाम का लेजर भी डेबिट करना। सबके लॉजिक दूंगा। बोलो सेल ऑफ एसेट की नॉर्मल एंट्री क्या थी? कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए। ये एंट्री आज भी पास होगी, बार बार पास होगी, बस साथ में पीएफडी डेबिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पीएफडी डेबिट। आगे बढ़ता हूं, एंट्री कंप्लीट कर लेता हूं, फिर सब कुछ समझाता हूं। व्हाट इफ assets are sold at a loss? सो अगेन ज्यादा एंट्रीज, पैसा तो आया ना, मतलब कैश और बैंक अकाउंट डेबिट होने से तो कोई नहीं रोकेगा। एसेट तो चला गया ना, अरे बोलो फिक्स एसेट्स क्रेडिट होने से कोई नहीं रोकेगा। लॉस हुआ ना, अरे P&L डेबिट होने से कोई नहीं रोकेगा। मजाक मजाक में बाजू की एंट्री लिख दिया तू, ओ बाजू का ही लिखा है, बस इस एंट्री में एक ही चेंज है। बोलो जबकि इस एसेट्स को मैंने पीएफडी मेथड से डेप्रिसिएट किया था, तो साथ में मेरे को इधर पीएफडी को भी क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। व्हाट इफ आई सोल्ड आउट माय एसेट एट अ प्रॉफिट? बेचा है ना, पैसा तो आया ना, अगेन कैश और बैंक अकाउंट डेबिट करने से कोई नहीं रोकेगा। एसेट चला गया, बोलो टू फिक्स एसेट्स भी होके रहेगा। प्रॉफिट पे बेचा, टू P&L भी होके रहेगा। सेम एंट्री है बाजू वाली, अरे बोलो सेम एंट्री है ना, अभी तक जो पास किया सेम एंट्री है, अभी तक जो पास किया सेम एंट्री है, बस इस एंट्री में हल्का सा एक चेंज आएगा, बस इस एंट्री में हल्का सा चेंज आएगा, वो ये है पीएफडी वुड बी डेबिटेड। बोलो पीएफडी वुड बी डेबिटेड। सो क्या बताया मैंने तुमको? पीएफडी डेबिट, पीएफडी डेबिट, पीएफडी डेबिट। सेल की एंट्री में इसके अलावा मेरे को कोई चेंज नहीं दिख रहा है। तुम बोलो सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री, सेल ऑफ एसेट्स की एंट्री, भले तुम्हारी मेथड अकाउंटिंग मेथड, भले तुम्हारी अकाउंटिंग मेथड बोलो कौन सी हो, विथ पीएफडी हो या विदाउट पीएफडी हो, विथ पीएफडी हो विदाउट पीएफडी हो। परचेस की एंट्री सेम, डेप्रिसिएशन की एंट्री में चेंज है, डेप्रिसिएशन की एंट्री में चेंज है। क्या थी डेप्रिसिएशन की एंट्री? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, वो क्या बन गई? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। ब्लू हाईलाइट करके तुम्हें चेंज दिखाता हूं बस। सेल ऑफ एसेट के केस में कोई चेंज है? हो चेंज है। पहली नॉर्मल एंट्री पूरी पास कर दो, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू एफए, दोनों केस में सेम एंट्री। बस पीएफडी मेथड के टाइम पे पीएफडी क्या हो जाएगा? डेबिट। एवरी टाइम पीएफडी इज डेबिटेड 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 डेबिटेड। आर यू क्लियर? नाउ 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 ये तुम याद तो कर लोगे, बट व्हाई? सो इसको समझने के लिए सबसे बढ़िया तरीका है टी फॉर्मेट बैलेंस शीट बना के बता रहा हूं। नाउ व्हाट हैपेंस ना, मेरे बैलेंस शीट के एसेट साइड में मेरे पास फिक्स एसेट खरीदा हुआ था 10,000 का। कितने का बोलो? 10,000। आई स्टार्ट डेप्रिसिएटिंग say by 1,000, so my remaining value is 9,000. This is my first year balance sheet. Close. Second year again reopen, and second year is opening WDV के साथ again I charge depreciation of say 1,000. So my new WDV is 8,000. ये चलते रहेगा। Again 1,000, 7,000। ये तुम्हें मैं कोई एक साल की बैलेंस शीट बता रहा हूँ क्या? 3 बैलेंस शीट बनाई समझो मैंने, 3 साल की। बस 3 साल में इस एफए में क्या बदलाव होती जाएंगे दिखा रहा हूं। अगर तुम्हारी बैलेंस शीट कुछ इस तरीके से शो हो रही है ना, कुछ इस तरीके से शो हो रही है कि जिसमें फिक्स एसेट्स की वैल्यू ओरिजिनल 10,000 थी, लेकिन जो आज 3 साल बाद कितनी दिख रही है? 7,000। मतलब यू आर फॉलोइंग द फर्स्ट मेथड ऑफ अकाउंटिंग जो तुम सीखे थे। लेकिन इफ हम फॉलो कर ले पीएफडी मेथड, बोलो कौन सी मेथड? पीएफडी मेथड। सो इस केस में अकाउंटिंग एंट्री में चेंजेस आने की वजह से क्या चेंजेस होते बताने हैं। ये तुम्हारा फिक्स एसेट्स 10,000 का खरीदा हुआ था, इसमें से लेस डेप्रिसिएशन होता नहीं है, क्योंकि व्हाट एंट्री यू पास फॉर पीएफडी मेथड, फॉर पीएफडी मेथड व्हाट एंट्री यू पास फॉर डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट बोला क्या? अरे जब तू एंट्री से बात समझ, जब तू डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट बोलता है, मतलब असेट्स को क्रेडिट कर रहा है, असेट की वैल्यू कम कर रहा है, तो वही तो वैल्यू जो कम होना वो तो यहाँ पे लेस करके दिखाता था। अभी मैंने एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एफए किया ही नहीं, मैंने क्या किया? टू पीएफडी।
एक नया लेजर बना है जिंदगी में, और ये नया लेजर का फुल फॉर्म इज अ प्रोविजन, एंड प्रोविजन जिंदगी में कहाँ लिखी थी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड में। कहाँ लिखी थी? बैलेंस शीट के लाइबिलिटी साइड। सो लाइबिलिटी साइड में एक नया आइटम खड़ा हो गया, बोलो सो कॉल्ड एज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। फर्स्ट ईयर की एंट्री हमारी 1000 की, 1000 का पीएफडी खड़ा हो, और जो डेप्रिसिएशन है पीएनएल में तो जाएगा, उसको जाने से कोई नहीं रोकेगा। पीएनएल में आज भी डेप्रिसिएशन 1000 ही है, दोनों मेथड में पीएनएल में जाने में कोई चेंज नहीं है, बस बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन में बदली है। बोला जल्दी। फर्स्ट टाइप ऑफ प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट क्या हो रहा है? मेरा डेप्रिसिएशन कहाँ जा रहा है? कहाँ दिख रहा है? मेरा डेप्रिसिएशन असेट से माइनस होते हुए मेरे को दिख रहा है। अगर मेरा डेप्रिसिएशन मेरे को असेट से माइनस होते हुए दिख रहा है, इसका मतलब कौन सा मेथड फॉलो कर रहा है मैं अपनी डेप्रिसिएशन के लिए? विदाउट पीएफडी। कौन सा? विदाउट पीएफडी। लेकिन अगर मेरे को अपना फिक्स असेट्स 4 साल हो जाए, 5 साल हो जाए, 10 साल हो जाए, ओरिजिनल कॉस्ट पे ही दिखेगा। कितने किस पे दिखेगा? क्योंकि डेप्रिसिएशन में उसमें से माइनस ना करके कहां जोड़ रहा हूं? लाइबिलिटी साइड प्रोविजन में जमा कर रहा हूं। सेकंड ईयर डेप्रिसिएशन अगेन 1000, ये ऐड हो गया इधर। थर्ड ईयर डेप्रिसिएशन अगेन 1000, ये इधर ही ऐड हो गया। सो मतलब आफ्टर 3 years माय पीएफडी बैलेंस इज 3000। आफ्टर 3 years माय फिक्स्ड एसेट स्टूड एट ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 10,000 ओनली। अरे बोले इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है? इस मेथड के अंदर क्या हो रहा है? मेरा फिक्स एसेट ओरिजिनल कॉस्ट पे शो हो रहा है एट 10,000, बोला एट 10,000, एंड मेरा पीएफडी क्या हो रहा है? 3 साल के अंदर जमा होते जा रहा है, 3000 ऐड होते जा रहा है। 3000 क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। ये दो बैलेंस शीट में देखने वाले को फर्क दिखेगा कि एक बैलेंस शीट में सिर्फ असेट साइड कुछ तो लिखा है, एक बैलेंस शीट में असेट लायबिलिटी दोनों साइड लिखा हुआ है। किसी साइंस आर्ट्स वाले को ये फर्क दिखेगा कि यार ये सेम नहीं है, बट एज एन कॉमर्स स्टूडेंट ये सेम है, ये तुम समझो। कैसे बोलना। यहाँ पे फिक्स असेट्स का क्लोजिंग बैलेंस कितना दिख रहा है? 7। सेकंड बैलेंस शीट में भी कितना दिख रहा है? 7 ही दिख रहा है। देखने का नजरिया होना चाहिए। ये 3000 कल को जाके यहाँ से माइनस करूं तो 7000 हो जाएगा। सो वैल्यूज में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन का फर्क है। एंड प्रेजेंटेशन का फर्क आने का कारण इज योर डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री। What was the journal entry for depreciation under without PFD method? Is depreciation to FA. So FA से कम होते गया, but PFD method के अंदर depreciation account debit to PFD. So asset को तूने कम नहीं किया तो asset OG cost पे रहेगा, PFD कहाँ जमा होते रहेगा? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड। अरे आजू क्लियर? ओके। अब बातें करता हूँ सेल ऑफ असेट। मुझे एक पूछना है तुमसे, अगर मेरे बैलेंस शीट के असेट साइड में फिक्स असेट्स ही नहीं है तो डेप्रिसिएट होगा क्या? नहीं। अरे इधर फिक्स एसेट ही नहीं है तो लेस डेप्रिसिएशन हो क्या? फिक्स एसेट है ही नहीं, 0, यानी डेप्रिसिएशन माइनस क्या? 1000। ऐसा होगा क्या? कभी नहीं होगा। सो डेप्रिसिएट क्या होता है? असेट। सो असेट है तो डेप्रिसिएट होगा। चलो ठीक, असेट है तो डेप्रिसिएट होगा। मतलब मैं इस एंगल से बोलूं क्या? राइट हैंड साइड के एंगल से बोलूं क्या? असेट है तो ही पीएफडी होगा। हाँ, असेट है तो ही पीएफडी होगा ना। अरे पीएफडी इज व्हाट? डेप्रिसिएशन की अमाउंट जमा कर ले तुम। डेप्रिसिएट कब होता है? जब असेट होता है। असेट है, यूज करा तो डेप्रिसिएट होगा। अगर तेरे पास कोई एफए ही नहीं तो डेप्रिसिएट हो सकता है क्या? मतलब इफ देयर इज अ फिक्स्ड एसेट देन देयर इज अ पीएफडी, इफ देयर इज नो फिक्स्ड एसेट देन विल बी नो पीएफडी। तो वही बात है ना, वही बात है। मेरे पास एक ये वाला एसेट, अभी ये वाला एसेट जो कितनी ओरिजिनल कॉस्ट का है? 10,000। कितने ओरिजिनल कॉस्ट का है? 10,000। उसकी अब तक की कितनी पीएफडी जमा है? 3000। मतलब उसकी नेट डेप्रिसिएशन कितनी है? 7000। कितनी है? 7000। ये एसेट मैंने बेचा। ये एसेट बेचने पे मैं सिर्फ 10,000 को कट नहीं कर सकता। सिर्फ एफए नहीं गया, एफए के साथ उसका पीएफडी भी लेके जाना पड़ेगा ना यार, क्योंकि एसेट है तो पीएफडी है, तो एसेट चला गया तो उसके साथ उसकी पीएफडी भी चली जाएंगी। ट्राई टू अंडरस्टैंड। नहीं तो ऐसा हो जाएगा बैलेंस शीट से एफए निकाल दोगे और पीएफडी कटा देगा, फिर वही सवाल हो जाएगा ना, विदाउट फिक्स एसेट डेप्रिसिएशन कैसे दिख रहा है? ये तो खाली प्रेजेंटेशन था ना कि जो चीज यहाँ माइनस होनी चाहिए थी वो तुमने माइनस ना करके लाइबिलिटी साइड ऐड का की। लाइबिलिटी साइड में जमा करते गए एज अ पीएफडी, लाइबिलिटी साइड जमा करते गए एज अ पीएफडी, लेकिन वो एक्चुअली वहां से लेसी हो चुका है। सो जब वो असेट चला गया तो साथ में तुम्हारा क्या जाना चाहिए? पीएफडी भी जाना चाहिए इसके लिए असेट ऑलवेज शोस डेबिट बैलेंस। लेकिन लाइबिलिटीज यानी प्रोविजन तो तुमने क्रेडिट साइड जमा किए, लाइबिलिटी ऑलवेज शोस क्रेडिट बैलेंस। जब असेट बेचते हो तो असेट क्रेडिट करते हो, लेकिन जब लायबिलिटी निकाल देनी है, पीएफडी निकाल देनी है, तो उसको क्या करना पड़ेगा? डेबिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? डेबिट। एंड दैट्स व्हाई देयर इज अ चेंज इन द सेल ऑफ एसेट का एंट्री। जब एसेट ही चला गया तो उसकी पीएफडी इधर लेके क्या करेगी? बैलेंस शीट में है वो पीएफडी भी चली जाएगी।
So whenever my asset sold का entry was cash or bank account debit to FA, cash or bank account debit to FA. But if I follow PFD method for charging depreciation on that asset, so बोलो साथ में क्या हो जाएगा, PFD भी डेबिट हो जाएगा, PFD भी डेबिट हो जाएगा. इतना सा चेंज है अकाउंटिंग के अंदर जो तुमको ध्यान में रखना है. दिस इज ऑल अबाउट योर डेप्रिसिएशन के कंसेप्ट. ठीक है, PFD मेथड का क्वेश्चन आएगा तो उसकी अकाउंटिंग सिखा दूंगा और अच्छे तरीके से. तो एंट्री सिखाई मैंने. नाउ विदाउट पीएफडी के अंदर हमें आगे बढ़ना है फॉर क्वेश्चंस, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस. हाउ क्वेश्चंस आर सॉल्व्ड, हाउ क्वेश्चन इज टू बी सॉल्व्ड. इसके लिए क्वेश्चन ले लो, निकालो अपना बुक. कोई पेज नंबर बताओ. 14. कोई भी क्वेश्चन लेते, फर्स्ट ही लेते. A company whose accounting year is a calendar year. कैलेंडर ईयर बोलेंगे तो 1 जनवरी टू 31 दिसंबर. यानी ये कंपनी डेप्रिसिएशन की एंट्री कब चार्ज करेगी, 31 दिसंबर. सो इन्होंने एक परचेज किया है 1 अप्रैल को 2016 में, मशीनरी कॉस्टिंग 30,000. एक और मशीनरी परचेज कर दी ऑन 1 अक्टूबर 16, कॉस्टिंग 19,000. 2 मशीन हो गई. इंस्टॉलेशन चार्जेस लगा 1000 का. अभी बोला था इंस्टॉलेशन चार्जेस मशीन परचेज करते समय कुछ लगा तो क्या होगा, ऐड. सो 19 की मशीन है, 1000 का चार्जेस है, ऐड करके फाइनल कॉस्ट इज 20,000. जनवरी 1 18 को 1/3 of the machinery installed on 1 April 16 was sold off for 3,000. मैं बोलता हूं ये क्वेश्चन 2 बार रीड करना पड़ेगा. फर्स्ट रीडिंग इज ओनली टू अंडरस्टैंड द ट्रांजेक्शंस, ओनली टू काउंट द मशीनरीज, कितनी खरीदी कितनी बेची. डन. एंड चाहिए तो इसके साथ एक और डेटा याद करते चलो कि व्हाट इज डेट ऑफ परचेज एंड व्हाट इज डेट ऑफ सेल. बाकी अमाउंट अभी पढ़ने का जरूरत नहीं है कि कितने में लिया कितने में बेचा, फिर वो कितने का था, छोड़ दो यार. वो तो वर्किंग करके अपने को अमाउंट लिखनी है, पता चल जाएगी. सो रीड करते समय भी किस डेटा पे ध्यान देना तुमने. मैंने बोला खाली परचेज सेल कितना हुआ और क्या तारीख को हुआ, उसके लिए फर्स्ट रीडिंग, और फर्स्ट रीडिंग इज ओनली फॉर दैट. सो मैं बाकी सब हाईलाइट निकाल देता हूं, सब निकाल देता हूं. बोलो ना वापस. 1 अप्रैल 16 को फर्स्ट परचेज, कितनी मशीन हो गई मेरे पास, एक, फिलहाल तो एक. देन उसकी क्या कॉस्ट है जान दो. फिर एक 1 अक्टूबर 16 को एक और मशीनरी परचेज, बोलो कितनी हो गई, सेकेंड 2 हो गई. कितनी हो गई, 2. फिर जनवरी 1 2018 को क्या किया, 1/3 ऑफ द मशीनरी इंस्टॉल वॉज सोल्ड ऑफ. 2 खरीदी, उसमें से एक जो थी वो बेची नहीं पूरी, उसकी 1/3 बेची. उसकी क्या बेची है, 1/3. चलो ठीक है, नॉर्मल क्वेश्चन. डेप्रिसिएशन FIM से करना है, फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड से करना है, 10% से करना है. एंड मशीनरी अकाउंट हमें प्रिपेयर करके बताना है फॉर द ईयर 16, 17 एंड 18. फॉर द ईयर 16, 17 एंड 18 कोई भी क्वेश्चन आता है उसकी पहले एक टाइमलाइन निकाल के लिया करो. टाइमलाइन बना लो, टाइमलाइन. एंड क्वेश्चन तुम्हारे सामने है तो मुझे सारा डेटा तुम बताते जा रहे हो कि क्या हो रहा है इस क्वेश्चन. एक है 2016, 2017 एंड 2018. 3 साल का अकाउंटिंग पूछा है, 3 साल तक ट्रांजेक्शन भी हो रहा है. डेट के साथ बात कर मेरे से. ऑन 1 अप्रैल वी बॉट अ फर्स्ट मशीन. बट क्वेश्चन हल्का फुल्का मेरे को याद है, इस फर्स्ट मशीन का 1/3 में बाद में बेच रहा हूं. सो नाउ लिसन केयरफुली. अगर आगे जाके मैं 1/3 बेच रहा हूं तो उसकी सेलिंग प्राइस मेरे को क्वेश्चन ने दी है.
जब कभी सेल का ट्रांजेक्शन होता है तो हमें ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि वो एट डब्ल्यूडीवी हुआ, एट प्रॉफिट हुआ कि एट लॉस हुआ। सो वो पता होने के लिए तेरे पास सेलिंग प्राइस तो क्वेश्चन दिया, बट तुझे अपने असेट्स की डब्ल्यूडीवी मालूम होनी चाहिए ना उस दिन की। 1/3 पार्ट अगर तू बेच रहा है तो उस 1/3 पार्ट की तुझे क्या मालूम करके लेनी पड़ेगी, डब्ल्यूडीवी। क्या मालूम करके लेनी पड़ेगी, डब्ल्यूडीवी, 1/3 पार्ट की ओनली। तो मैं इसके लिए क्या कर रहा, भले अपन फर्स्ट मशीन खरीद लिया लेकिन उसके अभी से 2 पार्ट कर ले, से पार्ट ए एंड पार्ट बी। वो 1/3 वाला पार्ट पहले से जुदा कर ले एंड बाकी रिमेनिंग 2/3 अलग करके चल रहे। डन। आगे 1 अप्रैल 2016 को फर्स्ट मशीनरी वाज परचेज। व्हाट अबाउट अदर्स? आगे एक लाइन थी, एक और मशीन खरीदी कब, 1 अक्टूबर ईयर 16 ही 16 में ही। ओके, so as on 1st October 2016 we bought one additional machine for 19,000, 20,000, 19 plus 1 कितना बोलो, 20,000। अच्छा फर्स्ट का भी कॉस्ट बता दो ना मेरे को, 30,000 ना, फर्स्ट का कितना था 30,000, लेकिन इसके अपन 2 पार्ट करके चल रहे हैं ना। सो 30,000 का 1/3 10,000 का एक पार्ट है एंड 20,000 का एक रिमेनिंग पार्ट है। दिस इज हाउ 30,000 के मेरे पास 2 छोटी छोटी मशीन है, ऐसे समझो। 30,000 लेके ऐसा बोल दो हमने 2 मशीन खरीद ली, फर्स्ट का पार्ट है, फर्स्ट का पार्ट बी, एंड एक और खरीद लिया अलग से 19 प्लस 1000 बोल के कितने में 20,000, दैट्स इट। फिर 17 का कोई बात नहीं, डायरेक्टली 18 का एक डेट डाल के उन्होंने बोला सोल्ड किया है। किया है, डेट बोलो, क्वेश्चन पढ़ो। 1 जनवरी 20, 1 जनवरी 2018, 1 जनवरी 2018 को क्या किया मैंने, फर्स्ट का वो ए वाला पार्ट सोल्ड आउट, फर्स्ट का ए वाला पार्ट सोल्ड आउट। ये डेट 3rd ईयर से डायरेक्टली बिलोंग करती है। 1 जनवरी 2018 बोल रहा है, फर्स्ट का ए वाला पार्ट इज सोल्ड आउट। डन। क्वेश्चन यहाँ पे खत्म हो जाता है, तुम्हें और कुछ डेटा दिया नहीं है। लेकिन मेरा सवाल है तुमसे, 17 में क्या हुआ, कुछ नहीं हुआ क्या, हुआ हुआ। 17 में परचेज सेल नहीं हुआ, लेकिन डेप्रिसिएशन तो लगेगा। तो 16 की कहानी यहीं पे पहले क्लियर करते चलो। 2016 में क्या क्या हुआ, फर्स्ट का एक खरीदा, बी भी खरीदा, एक और सेकंड मशीन भी खरीदी। सो यहीं पे मुझे लिखते चलना है कि किस पे कितने महीने का डेप्रिसिएशन आएगा। तुमने डेप्रिसिएशन की मीनिंग क्या बोली, असेट्स के रेगुलर यूज से, रोजाना यूज से क्या होता है, उसकी वैल्यू कम होती है, तो जितना यूज करोगे उतना डेप्रिसिएट होगा ना। सो माय फर्स्ट असेट was purchased on 1st April. My year ending is 31st December. Year ending is 31st December. So as on 31st December मुझे जानना है कौन से असेट को कितने महीने हो गए। ये जो तेरी फर्स्ट के बोथ पार्ट्स ए एंड बी, इसको कितने महीने हो गए, 9 मंथ्स हो गए। ये जो सेकेंड मशीन तूने खरीदा है उसे कितने महीने हो गए, 3 ही, अक्टूबर की 1, नवंबर दिसंबर, 3 ही महीने। सो अगर इसको इनको खरीद के 9 महीना हुआ है, मतलब इसको यूज भी 9 महीना किया रहेगा। सो 9 महीने का इधर क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। इस पे 3 महीने का क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। जो फर्स्ट ईयर यूज किया वो सेकंड ईयर में कैरी फॉरवर्ड हो गया। सेकंड ईयर का कुछ बात नहीं है, एडिशनल परचेज सेल का, लेकिन ये तो है ना तुम्हारे पास। बोलो फर्स्ट का ए भी तुम्हारे पास है और बी भी है, सेकेंड मशीन भी अपने पास है, इसके ऊपर 12 महीने का यूज हुआ, मतलब इन पे 12 महीने का क्या लग जाएगा, डेप्रिसिएशन। एंड एट लास्ट बी केयरफुल, फर्स्ट का ए वाला पार्ट 1 जनवरी की सुबह सुबह ही बेच डाला। 2018 आया नहीं कि 1 तारीख को ही बेचा ना, 18 की 1 तारीख को ही बेचा, मतलब 2018 में ये यूज हुआ है क्या, नहीं, 2018 में ये यूज ही नहीं हुआ, यूज ही नहीं हुआ। मतलब 1 जनवरी 2018 में इस फर्स्ट के ए के ऊपर कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज करना नहीं है, कोई भी डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं करना, बस इसको जो डब्ल्यूडी उसकी रहेंगी उस डब्ल्यूडी पे इसको क्या कर देना है, सोल्ड। व्हाट अबाउट फर्स्ट का बी एंड सेकंड, व्हाट अबाउट फर्स्ट का बी एंड सेकंड, उसका कुछ नहीं बोला, मतलब वो इस साल के ईयर एंड तक तेरे पास है, मतलब कितने महीने तक तेरे पास है, मतलब उनके ऊपर डेप्रिसिएशन कितना लग जाएगा, 12 महीने। कितना लग जाएगा, 12। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को पढ़ के पहला ही हमें टेबल अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि किस असेट को कितने समय के लिए यूज किया। डन। पहला क्वेश्चन दिखा रहा हूं, इसके लिए एक वर्किंग भी सिखा देता, अदरवाइज ओवर द टाइम हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि हम
ये टाइमलाइन भी बनाया है, मैं अभी जो सिखाऊंगा वर्किंग भी करो और लेजर भी बनाओ। एक 2-3 क्वेश्चन के बाद ही तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा। देयर इज नो नीड टू प्रिपेयर दिस वाला वर्किंग जो मैं अभी बीच में बना रहा हूं, एंड यू कैन डायरेक्टली प्रिपेयर लेजर्स। ये थोड़ा सा शार्पनेस लाना पड़ेगा, प्रैक्टिस से हो जाएगा, बट पहला पहला क्वेश्चन देना तो अच्छे से ध्यान दो, मैं करके बता रहा हूं। अभी मैं मशीन वाइज टेबल बना, अभी मैंने ऊपर कैसे बनाया था ईयर वाइज, अभी मशीन वाइज टोटल मेरे पास कितनी मशीन है। फर्स्ट का ए, फर्स्ट की बी और सेकंड, बस इतनी है ना। फर्स्ट ए, फर्स्ट बी एंड सेकंड। पहला साल है अपना, बोलो कौन सा, 2016। 2016 की 1 अप्रैल को परचेस किया। अरे क्वेश्चन घूमना चाहिए, एक बार रीड कर दिया, अभी क्वेश्चन पे जाने की जरूरत नहीं, सारा डेटा मेरे दिमाग में है, तुम्हारे भी होना चाहिए। 2016 को 1 अप्रैल को परचेस किया था, फर्स्ट वाली मशीन 30,000 में, लेकिन उसके हमने पहले से 2 पार्ट करके रखे, बोलो 10,000 एंड 20,000। घाई में इधर मत कुछ लिख देना, वो तो 2016 के अक्टूबर में खरीदा है। मैं इधर अभी कौन सी बात किया हूँ, 1 अप्रैल की। 1 अप्रैल का एक खरीदी होने के बाद 1 अक्टूबर को एक और खरीदी किया तूने परचेस, इसी साल में ना। अरे बोलो 2016 में। अब ये जो परचेस है वो सेकंड मशीन का परचेस लिख रहा हूं, तो मैं डायरेक्टली सेकंड के कॉलम में जाके लिख रहा हूं 20,000। 19 + 1 इज, बोलो कितना, 20। दैट्स इट। फर्स्ट ईयर में और कोई शॉपिंग नहीं, फर्स्ट ईयर खत्म, लंबा लाइन खींचने का, डेप्रिसिएशन चार्ज कर लेने का, लेस डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर। सब मैंने तो सोच के रखा हूं, बोलो जल्दी। फर्स्ट के ए पे, फर्स्ट के ए भी दोनों पे 9 मंथ्स का डेप्रिसिएशन, सेकंड पे 3 मंथ्स का डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन का रेट इज 10%। 10% बोला है, 10%। 10,000 का कैलसी निकालो, तुम्हारी कहां पे है, 10,000 का 10%, 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12। कैसे करना होता है, 10,000 इंटू 10% का साइन इंटू 9/12। यस, 10,000 इंटू 10% इंटू 9/12 कितना, 750। कैलसी क्लियर। 20,000 करो 20,000 इंटू 10% इंटू 9/12। यस, फर्स्ट का बी दैट इज ऑल्सो फॉर 9 मंथ्स ना, 1500। 20,000 का 10% इंटू 3/12, 500। अरे बोलो, ये फर्स्ट ए का 750, ये फर्स्ट बी का 1500, ये सेकंड का 500। डेप्रिसिएशन लेस करके 2017 में अपन चले गए, बोलो कहाँ चले आए, 2017 में 2017 की बन गई मेरे पास ओपनिंग बैलेंसेस या ओपनिंग डब्ल्यूडी इसको बोल सकते हो। सीधा सीधा माइनस करते चलो, 10,000 माइनस 750 इज 9,250, 20 माइनस 1,500 इज 18,500 and 19,500। क्लियर। नाउ सेकेंड ईयर में कुछ शॉपिंग नहीं, डायरेक्टली लेस डेप्रिसिएशन अगेन एज ऑन कब तक, बोलो 31 दिसंबर। साल खत्म, लंबा लाइन खींचने का और नए साल में एंट्री मार के बैठने का 2018। डेप्रिसिएशन निकालने के लिए मेथड कौन सी है, तो मैं बता दूं, क्वेश्चन ने बोली थी यस एसएलएम मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व करना है 10% के, ठीक है, ये क्वेश्चन का दिया हुआ डेटा है। सो एसएलएम में मतलब एवरी टाइम इज 10, 20 और इस 20 पे ही डेप्रिसिएशन का रेट लगते रहेगा। मैंने छोटे से टेबल से समझा था। सो बोलो व्हाट इज 10,000 का 10%, 10,000 का 10% इज 1,000। अगर WD मेथड होती तो 925 आता है, 9250 का 10% करके। अभी कितना लिखना चाहिए मैंने, 1,000, 2,000 एंड 2,000, क्योंकि सेकेंड ईयर में तो सभी के सभी असेट्स को हमने 12 महीना यूज किया था। यस बोलो कहाँ पे है, कौन से कॉलम है, फर्स्ट है, फर्स्ट बी, सेकंड, कौन से कॉलम में बोल रहे हो, फर्स्ट बी।
2000 लिखूंगा ना, 20,000 का 10%। सेकेंड की कॉस्ट कितनी है 20,000, उस पर भी कितना लगाऊंगा 10%, कितना लगाऊंगा 2000। WD मेथड में बार बार बोलता है तो इस 18,500 पे लगेगा, इस 9,250 पे लगेगा, ये 19,500 पे लगेगा, बट मेथड WDV है क्या? नहीं। ओरिजिनल कॉस्ट सीधा टॉप पे जाने का, टेबल में कॉलम में से एकदम टॉप की फिगर देखने का, उस पर 10% 20% जो भी हो चार्ज करके आने का। क्लियर है? क्लियर है? यस। 9250 माइनस 1000, 8250, 16,500, 17,500। ये 2018 के आ गए ओपनिंग बैलेंसेस, ओपनिंग WDV इसको बोल सकते हो। अब 18 में बहुत कुछ हो रहा है। क्या? सबसे पहले टाइम लाइन से चलो, डेट से चलो। सबसे पहला 1 जनवरी आता है एंड बाद में दिसंबर की डेप्रिसिएशन आता है। सो 1 जनवरी को भी सोल्ड आउट द फर्स्ट का ए वाला पार्ट। सो ऑलरेडी दिस इज एन 8250 विच इज एन WDV वैल्यू विच इज ऑफ 1 जनवरी इटसेल्फ। मैं तुम्हें बताता हूं, मैं जब असेट बेचता तो मुझे एज ऑन द डेट ऑफ सेल की WDV चाहिए होती है, बट आज फर्स्ट है ऑलरेडी 8250 फर्स्ट ऑफ जनवरी का ही वैल्यू है। व्हाट इज सेल्स वैल्यू? 3000। 8,250 का असेट तूने 3,000 में बेच डाला, सस्ते में बेचा। अरे बोलो जल्दी। 5,250 का तेरे को क्या हो गया? लॉस ऑन सेल। क्या हो गया? ये लॉस ऑन सेल। इसके बाद से फर्स्ट एक है कॉलम में कुछ भी लिखा जाएगा नहीं, बिक गया वो। अब क्या बाकी है? सिर्फ फर्स्ट का भी एंड सेकेंड को आखिर तक यूज किया एंड उसको क्या कर दिया? बोलो डेप्रिसिएट। ये डेप्रिसिएशन एज ऑन 31 दिसंबर तक जाके चार्ज करना है। ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, मतलब हमेशा इस 2020 का ही 10% लगते रहेगा। यानी बोलो मुझे कितना माइनस करना पड़ेगा? 2000 एंड अगेन 2000। सो व्हाट इज माय फुल एंड फाइनल आंसर? फर्स्ट ए तो चला गया, 16 माइनस 2 14,500, 17 माइनस 2 15,500, ये दोनों ऐड करेगा 30,000। कितना है बोलो? 30,000। सो जब अभी लेजर बनाएंगे, सो हमारे लेजर का फाइनल क्लोजिंग बैलेंस, मशीनरी अकाउंट का भी टैली नहीं होता, उसका क्लोजिंग बैलेंस भी कितना दिखना चाहिए? 30,000 दिखना चाहिए। कितना दिखना चाहिए? 30,000। चलो ठीक है। मशीनरी अकाउंट लेजर में एक और JF वगैरह का कॉलम अपन बनाया करते थे, वो अभी नेसेसरी नहीं है, उसमें कुछ तुमने लिखते भी नहीं आए हो, तो मैं खाली डेट पर्टिकुलर्स और अमाउंट का कॉलम बना के चल रहा। पूरे क्वेश्चन के नंबर वैसे भी घूम रहे। 2016 इज द फर्स्ट ईयर जिसमें मशीन परचेज किया था। अच्छा, एक और लाइन ऐसे बता देता हूँ, अगर जब वर्किंग बनाने को समझे हो ना, तो मैं तुम्हें एक लाइन बता देता हूँ। अभी इसको रो वाइज पढ़ने का है। कैसा पढ़ने का है? रो वाइज। रो वाइज पढ़ते समय तुम्हें जो जो अमाउंट दिखेगी उसको कहीं ना कहीं लिखना है। लंबा लाइन दिखा मतलब टैली करना है, लंबा लाइन दिखा तो टैली, बाकी कोई अमाउंट दिखी तो उसको कहीं ना कहीं लिखना। कहीं ना कहीं मतलब कहाँ पे? सिंपल है, जो दिख रहा है सब डेबिट में डालो, लेकिन कोई अमाउंट लेस कर लो तो क्रेडिट साइड में लिखो। ये हो गया टेक्निकल तरीका डेप्रिसिएशन के क्वेश्चन को फास्ट में सॉल्व करने। बट लॉजिकली एंड अकाउंटिंग प्रिंसिपल ही करना है, तो मैं इंग्लिश के साथ बताते जा रहा हूं। बोलो फर्स्ट, इधर इंग्लिश में लिखा हुआ पढ़ो। क्या लिखा है?
परचेस परचेस। तो एंट्री याद करो, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। सो 1 जनवरी को मैंने मशीनरी अकाउंट के डेबिट साइड में लिखा टू कैश और बैंक। शायद 1 जनवरी नहीं 1 अप्रैल है। बोलो क्या लिखा, टू कैश और बैंक। अब यहाँ पे मशीनरी अकाउंट कोई मशीनरी फर्स्ट बी या सेकंड के लिए नहीं बनता, मशीनरी अकाउंट कंसोलिडेट बनता है। सो रो वाइज पढ़ो, मैंने बोला। सो फर्स्ट लाइन पे तुम्हें कितनी फिगर दिख रही है, 10 और 20, 30 होगी टोटल। टोटल 30 के साथ एंट्री पास कर दो, खत्म करो कहानी। ये हो गया एंट्री से काम करना। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक सबको एंट्री से जमता है नहीं, इसके लिए मैंने बोला जो दिखे वो डेबिट साइड डालो, लेकिन कहीं लेस दिखे तो क्रेडिट साइड करके आ जाना, लाइन दिखे टैली मार के आ जाना। डन। अरे बोलो, मैं इंग्लिश में भी पढ़ के देख कर रहा। एक और परचेज है, मैं बोला ये परचेज है, मतलब ये कहीं ऐड लेस हुआ क्या, नहीं, मतलब ये भी डेबिट साइड लिखो। क्या डेट है इसकी, 1 अक्टूबर, बट अपन एंट्री से भी जानते हैं परचेज कैंट्री मशीनरी अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, टू कैश और बैंक। ये कितने का खरीदा, 20,000 का, ये भी लिख दिया। फिर मेरे को लेस दिख रहा है, लेस 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 लेस, मतलब क्रेडिट साइड लिखो, खत्म होगी कहानी। अमाउंट कितनी लिखो, टोटल करके लिखो, ये 750, ये 1500, ये 1500, 2750। कितना है, 2750। लेस दिखा, इसके लिए मैं क्रेडिट साइड गया, बाई डेप्रिसिएशन सब ऐड करके 2750। ये तो फास्ट में क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हो गया, बट वो डेप्रिसिएशन है इंग्लिश में पढ़ा। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन चार्ज कैंडी, जो ऊपर पढ़ा के आया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। मतलब अभी बोलो मशीनरी, क्या बोला, एंट्री डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो एंट्री मैंने कोई डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाया क्या, नहीं। मशीनरी अकाउंट बनाया है, हाँ। तुम्हारी एंट्री में, तुम्हारी जर्नल एंट्री में डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन हो रहा था ना, मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हो रहा था, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में क्या जाके लिखा, बाय डेप्रिसिएशन। अरे आ रहा है कितना, बोलो। कभी हुआ 31 दिसंबर 2016 के बाद मेरे को एक लंबी लाइन दिख रही, तुमको दिख रही क्या, इसका मतलब 2016 खत्म, तो लेजर को भी क्या कर लो, टैली कर। अच्छा ये कौन सा लेजर है तूने बनाया हुआ, असेट है ना, असेट है ना, डायलॉग मारते हैं उसका यूज भी करो। असेट ऑलवेज शोज, येड़े के जैसा कौन सी टोटल ज्यादा है चेक मत करो। असेट ऑलवेज शोज डेबिट बैलेंस, मतलब डेबिट साइड की टोटल ही ज्यादा है। अरे समझा ना, डेबिट साइड की टोटल ही ज्यादा है। 30 20 50, 30 20 50 लिखा, दोनों बाजू कर दिया माइनस, 2750 बचा 47,250। इसको बोल दिया भाई बैलेंस कैरी इट डाउन, जो 2017 का क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 47,250। 2017 में अपन एंट्री मार दी है 47,250, पहले दिन को खड़े 1 जनवरी। 2017 में क्या हुआ है, कुछ ही नहीं, लेकिन फिर भी मैं अपने वर्किंग में आया, मेरे को लेस दिखा, लेस दिखते खून खोल जाता है, अपोजिट साइड यानी क्या लिखना चाहिए, क्रेडिट साइड। या जर्नल एंट्री से मैंने बात किया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी, सो एंट्री में मशीनरी क्या हो रहा है, क्रेडिट, सो मशीनरी क्रेडिट साइड में क्या ही लिखा, भाई डेप्रिसिएशन। अमाउंट देखने के लिए टोटल मार दो, 1000 2000 2000, टोटल इज 5000। कभी हो गया डेप्रिसिएशन चार्ज, 31 दिसंबर। डायलॉग है एसेट अकाउंट है, एसेट ऑलवेज शोज, तो 47,250 आग बंद करके डेबिट साइड की टोटली ज्यादा रहेंगी, दोनों बाजू लिख देना, 5,000 माइनस कर देना, 42,250। दिस इज माय बाई बैलेंस कैरीड डाउन एज ऑन ईयर 2017, ईयर 2017। टू 2017 टैली 2018 में आके बोलो क्या करेंगे, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। अरे यहाँ का बैलेंस कैरी डाउन, यहाँ पे क्या बन जाएगा, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितना, 42,250। 18 में कुछ हुआ है क्या, बहुत कुछ हुआ है, इसी तारीख को हुआ है, 1 जनवरी को वी सोल्ड आउट दी फर्स्ट का पार्टे एंड ऑलरेडी वर्किंग से मेरे को मालूम है फर्स्ट का पार्टे सोल्ड आउट करके देयर इज अ लॉस। अब बोलो 5250, अरे आया ना, 3,000 में बेचा, मतलब 3,000 रुपया आया, 5,250 का लॉस हुआ, और जो एसेट गया वो 8,250 का था। मुझे ये जानबूझ के एंट्री से तुमसे सुनना है, जरा एंट्री से मुझे सुनना है, बोलो जल्दी। ये कौन सी सिचुएशन है आज, सेल वाली एंट्री ऊपर मैंने आज डिस्कस की है, एट डब्ल्यूडी वाली है, लॉस वाली की प्रॉफिट वाली है, लॉस वाली। मैं पीएफडी अकाउंटिंग सिखा रहा हूँ कि नॉर्मल वाली। सो व्हाट इज नॉर्मल जर्नल एंट्री फॉर सेल एट अ लॉस, यस, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, P&L account debit
टू फिक्स एसेट मतलब आज मशीनरी, बोलो क्या है, मशीनरी अकाउंट, एग्री। अमाउंट भी भर देता हूँ, 3000 में बेचा, जो कितने का था, 8250, मतलब असेट गया 8250 का, लॉस हुआ 5250, आ रहा है एंट्री। अभी कैश फ्लो में अकाउंट बना है क्या, पीएनएल अकाउंट बना है क्या, बट मशीनरी अकाउंट तो बना है। मशीनरी अकाउंट एंट्री में क्या हो रहा है, तो मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में जाके ये दोनों आइटम लिखने हैं, बरोबर। मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में, मशीनरी अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय बाय कैश और बैंक एंड बाय पी एंड एल। कैश और बैंक कितना 3000, पी एंड एल कितना 5250। कब हुआ ये काम, 1 जनवरी 1 दैट्स इट। फर्स्ट मशीन चली गई, जिंदगी में अपन आगे बढ़ गए, सेकंड थर्ड मशीन को यूज करते रहे, यूज हो गई, साल खत्म हो गया, एंड ईयर एंड पे आके उनको क्या कर दिया, डेप्रिसिएट। तो उनका डेप्रिसिएशन मेरे को याद दिख रहा है, या फिर मैं लाइन से पढ़ा तो ये तीनों का एंट्री काम हो गया, तीनों का हमने कंबाइंड एंट्री मार के काम कर दिया। फिर नीचे आगे मेरे को क्या दिख रहा है, लेस, लेस दिखता तो कहाँ लिखूंगा, क्रेडिट साइड में, 2 और 2 कितना लिखूंगा 4000। सो बोलो बोलो एज ऑन 31 दिसंबर बाई डेप्रिसिएशन कितना 4000। दैट्स इट। एसेट का अकाउंट है, एसेट ऑलवेज यूज 42 to 50 इज ऑन डेबिट साइड, बोथ साइड लिखा, बैलेंस शीट फिगर निकाला, जो कितना आने वाला है 30,000। वी नो इन एडवांस क्यों कितना आना चाहिए 30,000। कैसे पता है हमें, ये यहाँ से बनाया था ना 30,000। अभी कितना रहा है 30,000, कितना आ रहा है 30,000। दैट्स इट, मशीनरी अकाउंट क्लोज्ड। कभी कभी तुम्हें मशीनरी अकाउंट के साथ समझो बोल दिया, कि डेप्रिसिएशन अकाउंट भी बना के दो। यस, डेप्रिसिएशन अकाउंट बना के दो। तो डेप्रिसिएशन चार्ज की एंट्री क्या आती है, एवरी टाइम डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी। सो देखो मशीनरी अकाउंट ही पहले बना के लो अच्छे से, एंड डेप्रिसिएशन अकाउंट के लिए सीधा ये शॉर्टकट 2016, 2017 और 2018। डेप्रिसिएशन अकाउंट के डेबिट साइड में टू मशीन, टू मशीन, टू मशीन, and every year this depreciation will be transferred to P&L. So by P&L, by P&L, by P&L. What is first year depreciation? 750, 1500, 500, 2750. Second year depreciation 5000, 2750, 5000 and 4000. Repeat, 2750, 5000 and 4000. तो ट्रांसफर भी कितना होगा 2750, 5000 एंड 4। ये एक साथ नहीं बना है, ये ईयरली बनते रहा, समझा ना तुमको, ये एनुअली बनाया, एनुअली ट्रांसफर किया, एनुअली बनाया, एनुअली ट्रांसफर किया। डेप्रिसिएशन का लेजर कोई बैलेंस नहीं छोड़ता है प्लीज, मशीनरी का क्यों छोड़ता है और डेप्रिसिएशन का क्यों नहीं छोड़ता है। चलो बात कर ही देता हूं। सपोज एक सैलरी अकाउंट है और एक एफए अकाउंट है। एफए अकाउंट को टैली करेगा या बैलेंस छोड़ेगा, बट सैलरी अकाउंट को टैली करेगा, बैलेंस नहीं छोड़ेगा, छोड़ भी दिया तो पीएनएल में चला जाएगा। ऐसा क्या है, फिक्स एसेट के बैलेंस को तुम बाय बैलेंस लिख सकते हो, लेकिन इधर बाय बैलेंस नहीं लिख सकते, ऐसा क्या है। फिक्स एसेट इज अ बैलेंस शीट आइटम, व्हाई इट इज बैलेंस शीट आइटम, बिकॉज दिस इज एन बैलेंस शीट आइटम, दैट्स व्हाई फिक्स एसेट का लेजर जब क्लोज करते हैं तो उसको लिखा जाता है बैलेंस कैरी डाउन। इस बैलेंस का मतलब होता है बैलेंस शीट में जाएगा। सैलरी कभी लिखा था बैलेंस शीट में, कहा लिखे थे, तो ये ट्रांसफर करके अगर बैलेंस आता है तो उसको कहां पे कहा जाता है P&L। सो कोई लेजर टैली नहीं होता है तो बैलेंसिंग फिगर छोड़ता है, तो उसे मतलब ग्रेजुएशन के बच्चों को भी पूछू ना टीवाई के, तो भी उनको नहीं मालूम, वो बाई 2 तक उनकी गड़बड़ है। कैरी डाउन ब्रॉट डाउन तो अगला दूसरा माहौल है, ओपनिंग में ब्रॉट डाउन लिखना होता है, क्लोजिंग में कैरी डाउन लिखना होता है, बरोबर। बट हर बार लेजर को टैली करते समय बैलेंस नहीं लिखना होता है। अगर वो बैलेंस शीट वाला लेजर है तो बैलेंस बोल के टैली करना होता है, अगर वो P&L वाला आइटम है तो उसे P&L बोल के टैली करना होता है। तो इसी लॉजिक के साथ मेरा मशीनरी अकाउंट बैलेंस शीट आइटम था ना, बोलना मशीनरी अकाउंट कौन सा आइटम था। तो जब वो टैली नहीं हो रहा था तो हर साल में उसको क्या ही बोल रहा था, बैलेंस
बैलेंस बैलेंस, लेकिन जब डेप्रिसिएशन अकाउंट में हर साल टैली नहीं हो रहा था तो मैं उसके इस बैलेंसिंग फिगर को बैलेंस शीट में डाला, क्या कहाँ लेके गया, P&L। इफ यू चार्ज ओनली सिंगल एंट्री डेप्रिसिएशन टू मशीन तो ये टैली नहीं होगा ना, एवरी ईयर ये इधर बैलेंस छोड़ेगा, ये बैलेंस को क्या बोल दो, P&L। ये हम ऑलरेडी एंट्री जानते हैं, डेप्रिसिएशन चार्ज करके कहाँ पे ट्रांसफर करना होता है, P&L में, सो इट विल बी टैली। आर यू क्लियर? सो डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना कोई बड़ी बात नहीं है, मशीनरी अकाउंट पे पूरा गेम है।